बंगला छायो रंग रंगीला, बंगला छायो रंगे रंगीला, सदा रंगीले छायो रे मनवा रे, बंगला छायो रंग। दिन दिन ना अब ने बिया के मैं दोबारी जाऊं, अब ने बारी जाऊं सावरो सरुन मधुवारो, अब ने बारो, अब ने बिया के मैं बारी जाऊं। नैनन में आन बान ने, नैन में आन बान, सब न्यारी और भावे का मान। सुनना है? नहीं वो है गुना। सब न्यारी और भावे का मान, सनम मधुवारो, अपने बिया के। मुझे लगता है कि सारंगी को पीछे करने के लिए ये जो इस तरह के जो लोग हैं वो ज़्यादा करे हुए। कोई कह देता है कि जी सारंगी तो ऐसा साज है, कोई मिनिस्टर मर जाता है तो ऑल इंडिया रेडियो पे या दूरदर्शन पे सारंगी बजती है। कोई कहता है जी कोठों पे सारंगी बजती थी, इसलिए उमराव जान और पाकिज़ा के गानों में। तो खुद ही डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। एक तरफ तो गमज़दा सारंगी बता रहे हैं कि भाई लोग रोते हैं, आंसू निकल आते हैं। एक तरफ कोठे पे बताते हैं तो कोठे पे तो लोग एंटरटेनमेंट के लिए जाते थे। तो ये देखिए ये कितना वर्सेटाइल इंस्ट्रूमेंट है। एक तरफ आपको रुला भी रहा है, एक तरफ आपको एंटरटेन भी कर रहा है। तो जो आर्ट फर्टिनिटी के जो लोग हैं उनको ये सोचना चाहिए कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट के बारे में रिस्पेक्टफुली बोलें। रिस्पेक्टफुली उस जब आप चाहते हैं कि अरे सारंगी ऐसा साजिश सुभान अल्लाह बहुत बढ़िया, तो उसको आगे लाने के लिए आपकी तरफ से कितना एफर्ट हो रहा है। आप एक ही कॉन्सर्ट में किसी सारंगी प्लेयर को अगर मान लीजिए सोलो के लिए इनवाइट करते हैं, कलाकार है, सारंगी प्लेयर को अगर एक तरफ रख भी दें, कोई नया कलाकार है, आपने एक चाहे वो गायक कलाकार हो, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हो या कोई भी हो, पहले ही कॉन्सर्ट में ये डिसाइड कर लेते हैं कि ये अच्छा है या ये बुरा है। मुझे ऐसा लगता है कि जो कलाकार को आप इनवाइट कर रहे हैं, चाहे वो अपकमिंग हो, चाहे वो स्ट्रगल करके आगे आ रहा है, 20 साल 25 साल अपने स्ट्रगल के बाद आप किसी एक के दिल में ऊपर वाले ने डाला कि यार चलो उसको गाने के लिए बुलाओ या बजाने के लिए बुलाओ, और सामने लोग बैठे हुए जो हैं या ऑर्गेनाइज़र हैं उसने ये डिसाइड कर लिया कि ये मज़ा नहीं आया। अरे उसके 10 कॉन्सर्ट तो सुन लो। उसको घबराहट में पहले कॉन्सर्ट में, चाहे वो यंग कलाकार हो जो भी हो सकता है, पहले कॉन्सर्ट में ही वाह ले जाए, और हो सकता है उसका मिजाज थोड़ा सा वो थोड़ा एंजाइटी हो, थोड़ा नर्वसनेस हो, और फिर हर स्टेज हर अलग सबके लिए नहीं है ना। होता है। तो वो सेकंड अपने कॉन्सर्ट में वो सोचेगा कि मुझे पहले से बेहतर करना है, तीसरे कॉन्सर्ट में और बेहतर करेगा, फिर धीरे धीरे उसको ये पता चलेगा मुझे प्रेजेंट क्या करना है, कितना करना है, कितने टाइम के लिए करना है, लोगों को क्या पसंद आ रहा है, मेरे लिए क्या कंफर्टेबल है। वो करने के बाद कम से कम 10 के बाद एक कलाकार का एक रूप बन जाता है कि हाँ इसका ये स्टाइल है। वो दौर नहीं है कि अपने रात रात भर चिल्ले खींच रहे हैं और चिल्ले करने के बाद सिर्फ उसको चांस मिला और उसने बताया, और ईमानदार लोग थे, तारीफ़ करते थे लोग। अभी तो ऑर्गेनाइज़र जो है ना वो जज करने लगे हैं, गुनीजन नहीं, ऑर्गेनाइज़र ये बताते हैं कि ये अच्छा है या बुरा है। तो उससे थोड़ा अफसोस होता है। सारंगी को सबसे ज़्यादा अभी हालांकि बहुत ब्राइट फ्यूचर है, अच्छा लोग काम कर रहे हैं। लफ्ज़ सारंगी से हमें मोहब्बत है, मेरे परिवार का हो या किसी भी परिवार में सारंगी की सेवा करते चले आ रहे हैं लोग, तो सारंगी नाम सुन के ही लगता है कि हाँ यार सारंगी प्लेयर है, तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, डिस्करेज नहीं। वह फलाने घराने के बच्चे की बुराई कर दूं या किसी और कलाकार की बुराई क्यों कर दूं भाई। उन्होंने अपने हिसाब से तालीम ली है, अपने हिसाब से लेके आ रहे हैं जो उनको अच्छा लग रहा है। मुझे मेरे परिवार में बुज़ुर्गों ने जैसे तालीम दी है मैं वो कोशिश कर रहा हूँ। तो सारंगी दिखनी चाहिए, सोलो हो, संगत हो, ख़याल के साथ हो, ध्रुपद के साथ हो, डांस के साथ हो, तबले के साथ हो, बॉलीवुड में हो, फ्यूजन म्यूज़िक में हो, यही तो कलर है ना सारंगी की।
और इसमें से कोई एक 19 रहता है तो ये अपने खुद की उस कलाकार की चॉइस है कि मैं या तो वो तालीम प्रॉपर वाली नहीं है कि मैं डांस के साथ बजाऊं या मैं गज़ल के साथ बजाऊं या मैं किसी और जॉनर में बजाऊं, या वो कंफर्टेबल है कि नहीं मैं तो सोलो ही बजाऊंगा या मैं सिर्फ सोलो या संगति करूंगा, ख्याल की। मतलब ऑप्शंस कम नहीं है। कहने से नहीं, हाँ ऑप्शंस बहुत है और सभी ऑप्शंस को अपनाना भी है। ज़रूरी है, ख़ास तौर पर सारंगी के लिए। सारंगी इसलिए तो कहा जा रहा है कि सारंगी के जो अलग अलग कलर्स हैं वो इसमें थोड़े ना ऐसे दिखने में थोड़े नज़र आएंगे। यही कलर्स हैं कि हम सोलो भी बजा रहे हैं, हम संगत भी कर रहे हैं, ख्याल की भी कर रहे हैं, ध्रुपद, गज़ल, ठुमरी, दादरा, बखावज के साथ हो तो तबले के साथ हो तो डांस के साथ हो। कथक के साथ आज भी बिल्कुल। सारंगी का। मुझे कोई अच्छे जो मैंने बहुत सिलेक्टेड लोगों के साथ, गाने के साथ भी सिलेक्टेड लोगों के साथ, चाहे वो गज़ल के हों, ख्याल के हों और डांस के साथ भी। ये डिपेंड नहीं करता है कि मैं बहुत लेजेंडरी कलाकारों के साथ ही बजाऊँगा। जो मुझे रिस्पेक्टफुली बुलाता है, मेरे साज़ की, मेरे बजाने की अप्रिशिएट करता है, रिस्पेक्ट करता है, मैं बजाता हूँ। आज भी बजाता हूँ और आगे भी बजाएंगे। इनको भी ये कहा मेरे वाले साहब ने कि सब चीज़ें बजाना है, रिस्पेक्टफुली और डिग्निटी के साथ आपको काम करना है। ऐसा तो नहीं है कि भाई अब मैं सारंगी के साथ कुछ नया, बहुत सारे लोगों को कुछ नया, मैंने नया क्या, सारंगी को वायलिन की तरह से तो बजा नहीं सकता मैं। सब कुछ हो चुका है, पुराने बुज़ुर्गों ने कोई चीज़ छोड़ी नहीं है। जब कब से सारंगी चली आ रही है, सदियों से, कई 100 सालों से, तो क्या एक्सपेरिमेंट नहीं किया होगा? बिल्कुल किया होगा, हमको नहीं पता। हाँ, अगर मुझे कुछ ऐसा लगता है कि यार ये कुछ ऐसा हो रहा है तो वो मेरे लिए नई चीज़ होगी, ऐसा नहीं कि वो पहले नहीं हुआ। मैं ये कह सकता हूँ कि ये एक्सपीरियंस जो हुआ ये मेरे साथ मैंने पहली बार एक्सपीरियंस लिया है। तो कथक के साथ सारंगी का आज भी वो रिश्ता है। बिल्कुल रिश्ता है। और आज भी मतलब मैंने बहुत मैं बताऊं, मैंने 1993 में भारतीय कला केंद्र ज्वाइन किया। मेरे वालिद साहब ने कहा कि तुम लहरे की तालीम लो, लहरा कैसे बजता है, चाहे वो तबले के साथ हो, बघावज के हो, डांस के साथ। तो मैं 93 में भारतीय कला केंद्र नई दिल्ली में डांस की क्लास में लगा। 6 महीने का सोच के कि 6 महीने मैं यहाँ से लहरे की तालीम लूँगा कि लहरा 3 ताल में हो, धमार में हो, रूपक में हो, जपताल में हो। तो मैं रानी खानम जी की क्लास में और श्रीमती नंदिनी सिंह जी की क्लास में, एक जयपुर घराना, एक लखनऊ घराना। तो 6 महीने की जगह 6 साल रुका वहाँ। हालांकि मैं बाहर काम कर रहा था, संगत के भी कॉन्सर्ट कर रहा था, रिकॉर्डिंग सेशन बहुत करता था उस वक्त, लेकिन वो मुझे जाने ही नहीं दिया। जो भारतीय कला केंद्र के जो ऑनर श्रीमती शोभा दीपक सिंह जी और उनकी वालदा भी सुमित्रा चरितराम जी, वो भी थी। तो मैं जब भी रिज़ाइन के लिए बोलूँ कि जी मुझे छोड़ना है तो वो फाड़ देते, नहीं आपको बाहर काम करना है, जा रहे हैं, टूर कर रहे हैं, करो, इसको मत छोड़ो। ऐसी रानी जी भी कहती थी। हालांकि मैं बहुत कम जिनकी क्लास में था, आता था, बजाता था, डांट भी खाई, लय ऊपर नीचे हो, तो वो उससे बहुत तजुर्बा हुआ। और वहीं से फिर पहला ऑफ़र मुझे लहरे के लिए आया उस्ताद साबिर खान साहब कलकत्ता और पंडित अनिंदु चटर्जी, इन दोनों की एल्बम करी थी मैंने 95 में। कलकत्ता आके HMV का जो दमदम के पास जो स्टूडियो, तो ये दोनों तबले के एल्बम। तो वो कैसे हुआ? क्योंकि मैंने वो बाकायदा लहरे के साथ सीखने के तौर पे वो ज्वाइन किया। फिर उसके बाद डांस के साथ भी बजाया, तो सिलेक्टेड लोगों के साथ बजाया। प्रेरणा श्रीमाली जी के साथ और अदिति मंगलदास जी के साथ रेगुलर बजाता रहा। बहुत टूर करे, बहुत कई कंट्रीज़ घूमी उनके साथ। कुछ नहीं तो मेरे ख़्याल से डांस के साथ मैंने 20 से 25 कंट्री तो मैंने डांस के साथ घूमी होगी। मतलब कॉन्सर्ट कर रहे हैं, अगर साउथ अमेरिका जा रहे हैं तो कम से कम 6-7 कंट्री वहीं घूम रहे हैं। मिडिल ईस्ट से शुरू करा तो मोरक्को तक गए,
10 कंट्री, ऐसे ऐसे टूर करें। तो कथक का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है सारंगी को बरकरार रखने में आज भी। आज प्रेजेंट में महुआ शंकर जी, उनके साथ जब वो याद करते हैं बजाते हैं तो उनके साथ बजाते हैं, रिस्पेक्टफुली बुलाती हैं। वो प्रेरणा श्रीमाली जी भी, अदिति मंगलदास जी भी, और जिन जिन लोगों ने डांस के जो एक्सपोनेंट रहे हैं और आज भी हैं, लेजेंडरी भी, जिन्होंने बुलाया मुझे प्यार से, मैंने उनके साथ बजाया। हाँ, जिनके साथ मैं नहीं चाहता कि मुझे, चाहे वो कितने बड़े कलाकार हो, फिर मैं, बहाने तो बहुत सारे हैं, मैं बिज़ी हूँ। अभी बोलिए कि अवेयरनेस किस तरफ से होना चाहिए कि और भी लोगों तक सारंगी पहुँचे, कम से कम लोग सुने और भी लोग आगे बढ़े और ये बच्चों का भी कोई भविष्य सिक्योर हो जाए। ये बच्चे चाहे वो मेरे परिवार के हों या किसी घराने के परिवार के हों जो सीख रहे हैं सारंगी, उनको आगे लाने के लिए म्यूज़िक फैकल्टीज़ में जॉब की बहुत ज़रूरत है। सिर्फ संगत के लिए नहीं, सीखने के लिए। ऐसे, क्योंकि हर आदमी, ये तो सभी कलाकार जानते हैं ना, चाहे वो सितार प्लेयर हो, सरोद हो, फ्लूट हो, गायक कलाकार हो, तबला प्लेयर हो, हर आदमी परफॉर्मर नहीं बनता है। नसीब से कोई, क्या कहते हैं, अपनी मेहनत